नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की आखिरकार क्या है सच्चाई? क्या सीमा हैदर वाकई में ऐसी है जिस तरह की वो इस वक्त दिखाई दे रही है, या फिर सीमा हैदर की इस हंसी के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 2 से ढाई महीने पहले पाकिस्तान से एक महिला जिसका नाम सीमा हैदर गुलाम बताया जा रहा था, वो आती है पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से। इस दौरान सीमा हैदर अपने साथ अपने 4 बच्चों को लेकर आती है और दावा करती है कि वो भारत में रहने वाले सचिन मीना नाम के एक शख्स से प्यार करती है। पबजी नाम के किसी गेमिंग ऐप पर उसकी बातचीत सचिन मीना से हुई और इस दौरान दोनों में प्यार हो गया। और इसी प्यार के लिए सीमा हैदर सरहद को लांघकर सचिन मीना के पास आ जाती है। सीमा हैदर पर कई सवाल लगातार उठते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारों में भी सीमा हैदर को लेकर काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली, लेकिन इसी बीच सीमा हैदर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल आपको बता दें कि कल देश भर में स्वतंत्रता दिवस की गूंज देखने को मिली। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में तिरंगा फहराया गया और इसी कड़ी में पाकिस्तानी सीमा हैदर स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से मनाती हुई नजर आ रही है। जहां हर कोई तारीफ सीमा हैदर की कर रहा था इस वीडियो को देखकर, तो कई लोग इसे एक बड़ी साजिश भी बताते हुए नजर आए। देखिए जरा किस खास अंदाज में सीमा हैदर ने स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सीमा मीना पत्नी सचिन मीना अपने ससुराल रघुपुरा ग्रेटर नोएडा में आज 15 अगस्त का दिन मना रही हूँ अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार के साथ। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, और मन से आज हम बहुत खुश हैं। आज 15 अगस्त दिन है, 15 अगस्त का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम मन से मना भी रहे हैं बच्चों और परिवार के साथ। और मेरे वकील डॉक्टर AP सिंह सर और अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ मैं लाल किला से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाह रही थी, पर जांच चल रही है, आप सबको पता है, इसी कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति जी मोदी जी और यहाँ के महाराज सरकार योगी जी और हमारे डॉक्टर AP सिंह सर को पूरा विश्वास है। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इंसाफ और न्याय मिलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखा अपने दर्शकों कि किस तरह से सीमा हैदर स्वतंत्रता दिवस पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, हैरानी तो तब हो गई जब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। और काफी ज्यादा हैरानी तब हुई कि आखिरकार सीमा हैदर अपने मुल्क पर इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकती है। बता दें कि सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के बाद अब सोशल मीडिया पर यह मामला और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर कोई सच्चाई अभी भी इस मामले में छुपाती हुई नजर आ रही है। आखिरकार सीमा हैदर की क्या कुछ सच्चाई हो सकती है, इसे लेकर जब हमने अपने खास सहयोगियों से बातचीत की तो क्या कुछ उनका कहना रहा, सुनिए जरा। अंकिता, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत देश में आना, जिस तरह से देश की मीडिया इसे एक प्रेम कथा के तौर पर दिखा रही है। सबसे पहले तो यही कि जो मीडिया यहाँ पर सीमा हैदर को एक सेलिब्रिटी की तरह दिखा रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमा हैदर ही नहीं बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो टेलीविज़न चैनल्स पर चल रहा है, टेलीविज़न चैनल में पहले क्या दिखाया जाता था, खबरें दिखाई जाती थी, लेकिन अब घर के मसलों को हल किया जा रहा है। चाहे वो ज्योति मौर्य का मसला हो या फिर अब सीमा हैदर, प्यार मोहब्बत की चीज़ें दिखाई जा रही है। कहीं धोखा हो रहा है तो कहीं आशिकी दिखाई जा रही है। अब हाल में ही एक खबर सामने आई थी जिसमें बांग्लादेश से एक लड़की सामने आई है और वहाँ पर उसकी भी जो बातें हैं वो यही हैं। तो देखिए, एक वो खबर जो हाल में सामने आई बांग्लादेश से जुड़ी हुई, और अब ये पाकिस्तान से, तो कितनी बड़ी ये नाकामयाबी है सरकार की, क्योंकि अभी पाकिस्तान से खबर सामने आई थी और अब बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है। तो धीरे धीरे करके जो पैर है वो पसारने की कोशिश यहाँ पर जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं वो कर रहे हैं। अब इसमें पड़ोसी मुल्क के लोगों का, जब लोग वहाँ पर से आ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सुना था कि आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन
अब घुसपैठिया का नाम आप आतंकवादियों को दे रहे हैं, लेकिन इनका क्या करेंगे आप? और एक तरीके से कहा जाए तो अब एक आइडिया मिल चुका है उन लोगों को जो अभी तक देश में नहीं आ रहे थे, लेकिन आतंकवादी हो चाहे घुसपैठी हो चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो प्रेम मोहब्बत की बात हो या फिर किसी और भी चीज़ की, सरहद पार तो करी है। और सरहद पार की है तो इसका मतलब सरहद के रखवालों से सवाल पूछना चाहिए, और उन रखवालों से भी सवाल पूछना लाजमी है जो सरकार के अंदर हमारी सुरक्षा के लिए गारंटी लेते हैं। हमारी जो एक एक चीज़, चाहे वो सरकार में पैसे हैं, चाहे सिक्योरिटी है, उन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट बैठी है, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में जाते हैं, अपनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के कुछ नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली का हाल नहीं देखते हैं, देश की सुरक्षा नहीं देखते हैं, तो फिर उनसे बात करने के लिए उनके पास जवाब देने के लिए जब कुछ भी नहीं है, तो फिर रैलियों में मित्रों कह करके जब वो संबोधित करते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर इतना जब उनकी बातों में आना और एक असलियत को देखने में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की बात में आकर के लोग जो वोट दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि देश में कितनी सारी ऐसी असलियत है जो उनसे छुपाई जा रही है, और केवल शब्दों के खेल से बीजेपी वोट लेने की कोशिश कर रही है। और यही शब्दों के खेल को जनता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेहद कम समय है, 2024 का चुनाव सर पर है और महीने, ये सिर्फ कुछ महीने हैं, और इन कुछ महीनों में 2024 के पास नज़दीक आने में ये जो एक बड़ी लापरवाही है, एक बड़ी नाकामयाबी है, वो सरकार की नज़र आ रही है। और सरकार जो उरी की बात करती है, सरकार जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वालों ने ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है सीमा हैदर के नाम पर। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अंकिता ने काफी बड़ी बात कही, और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि भले ही सीमा हैदर कोई आम पाकिस्तानी महिला ही हो, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आना तो कहीं ना कहीं अपराध है। ऐसे में आखिरकार अभी तक सीमा हैदर को डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात, सीमा हैदर की गिरफ्तारी होती है, मामूली पूछताछ होती है, और उसके बाद सीमा हैदर को छोड़ दिया जाता है। तो सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं योगी सरकार से भी यहाँ पर लापरवाही हुई, और ऐसी ही लापरवाहियां हमने पहले भी देखी हैं अंकिता, चाहे वो अतीक अहमद का कांड हो, हाल ही में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ हो, उससे पहले हमने असद अहमद का कांड देखा, उमेश पाल यादव हत्याकांड देखा। तो ऐसे में जो तमाम चीजें ये हो रही है, क्या लगता है साल 2024 में चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या योगी सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी, या विपक्ष जो है इस पूरे मामले का एक बड़ा मुद्दा बना सकती है? देखिए, विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले का बड़ा मुद्दा तो बनाएगा ही, लेकिन विपक्ष की जो मुद्दे बन रहे हैं इन दिनों, क्योंकि लगातार विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है। वो मोदी वर्सेस ऑल पहले का 2019 के चुनाव से पहले चल रहा था, जब ममता सरकार ने सभी को एकजुट किया था और मोदी वर्सेस ऑल का जो नारा लगाया था। अब अगर बात करें मोदी वर्सेस ऑल में विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टी फिलहाल कमज़ोर है, और कमज़ोर होने का मतलब है कि उनके पास एक नेतृत्व नहीं है, और नेतृत्व ना होना ये सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि इतने सालों से सत्ता में विराजमान थी, वो पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। अब यहाँ पर बात है कि मुद्दा क्या चलेगा अगर इसे लिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो बहुत माहिर है किस मुद्दे को ऊपर करना है, किस मुद्दे को नीचे करना है, कैसे लोगों को घुमाना है, इसमें अगर सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सीमा हैदर का मुद्दा भले ही आज चल रहा है, भले ही कांग्रेस पार्टी या अखिलेश यादव या इसको उत्तर प्रदेश के तमाम जो लोग हैं वो उठाएं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में सीमा हैदर का जो मुद्दा है वो दबेगा। हालांकि इस मुद्दे को दबना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे इतना भरोसा है कि वो ये मुद्दा दबा करके रहेगी। और एक छोटा सा सवाल यहाँ पर अंकिता मेरा रहेगा आपसे कि एक जिस तरीके से सीमा हैदर को यहाँ पर मीडिया तवज्जो देती हुई नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं कि गदर 2 की रिलीज से पहले गदर 3 हो गई है, यहाँ पर प्रेम कथा की बात कही जा रही है, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपसे सवाल या यूं कहूँ कि संदेश चाहूंगी, जो लोग इस मामले को एक प्रेम कहानी के तौर पर देख रहे हैं, आने वाले समय में अगर ये पाकिस्तानी महिला हमारे देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाती, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग यहाँ पर ज्यादा इस मामले को कहीं ना कहीं तूल देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर लोग इस मामले को समझना या सुनना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं मजबूर होकर मीडिया भी इस मामले को उतना ज्यादा हाईलाइट करना बंद कर देगी। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, उन लोगों का तो सबसे बड़ा ये काम है, क्योंकि देश की सुरक्षा है और देश का कर्तव्य केवल सरकार के लिए या सरहद पर बैठे सैनिक के लिए नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के लिए। और नागरिक होने के नाते सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि आखिर सरकार वालों ने क्या किया। और अगर इस मुद्दे पर वोट देना हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। और अगर इस मुद्दे पर 2024 के चुनाव में वोट देते हैं तो शायद भाजपा के वोट जो हैं वो गिर जाएंगे। और दूसरा, अगर भारत की सुरक्षा की बात होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो केवल आवाज़ उठा सकती है, वो केवल सवाल पूछ सकती है। और केवल आवाज़ उठाना ही, सवाल पूछना ही सरकार की नींव को हिलाने के लिए काफ़ी है। और जो सर्वोसर्वा का प्रक्रिया है, जो सर्वोसर्वा काम है, वो तो सरकार को करना है, क्योंकि सत्ता में विराजमान जनता ने सरकार को इसीलिए किया था कि वो देश की सुरक्षा करे। और अगर वही फेल हो जाएगी तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे जो ये विदेशों में वाहवाही लूटते हैं, शायद ऐसी फिर से छवि भारत की बन पाएगी। तो आखिर में देखिए, ये अंकिता ने बहुत बड़ी बात कही है और ये चीज अब कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से सीमा हैदर का गैर कानूनी तरीके से भारत देश में आना जिस तरीके से एक आम बात है, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से ये बिल्कुल भी आम या फिर कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि जल्द ही सीमा हैदर को लेकर सरकार एक्टिव मोड में नजर आए और जल्द ही सीमा हैदर की क्या कुछ सच्चाई है इसे पता लगाने के लिए यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए कड़े आदेश भी दिए जाए। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर सीमा हैदर को लेकर कई तरह के कयास लग रही हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का ये नारा कहीं आने वाले समय में सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं करेगा। आपकी इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।